हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं, मेन पॉइंट कर रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि कल जब हम ये वाला सैम्पल पेपर कर रहे थे तो उसमें हमने ग्रामर का एक पोर्शन किया था, और ग्रामर के पोर्शन में कम से कम 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, है ना मनजोत? तो 5 क्वेश्चन कहाँ से आए थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो जो चीज़ आई थी वो देख लो। पहले तो आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब देख लो, हैज़ और हैज़ में से सिंगुलर और प्लूरल कौन सी है? हैज़ क्या है? सिंगुलर है। हैव क्या है? प्लूरल है। ऐसे ही इज़ एम आर में से, इसको क्लोज ले आओ बिल्कुल, इज़ एम आर में से सिंगुलर और प्लूरल कौन सी है? इज कौन सी है? सिंगुलर। और आर कौन सी है? और आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? एम। वॉज और वर पास्ट टेंस के हैं, ये प्रेजेंट के, ये भी प्रेजेंट के, और ये कौन से टेंस के हैं? पास्ट के। वॉज क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। और वर क्या है यहाँ पर? प्लूरल है। ऐसे ही यहाँ देखो बेटे, गो और गोज में से, किस में से? गो और गोज में से। गो दिख कैसी रही है? सिंगुलर, लेकिन ये है क्या? प्लूरल। उल्टा है इसमें, याद रखना, वर्ब्स में हमेशा क्या होता है? एक्शन वर्ब्स में उल्टा। गोज दिख रही है प्लूरल, लेकिन ये है क्या हमारी? सिंगुलर। ठीक है, तो ही क्या है यहाँ पर? यहाँ हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगेगी, एस या ई एस वाली। इसको हमेशा ऐसे याद रखना, कंफ्यूज हो जाओ तो। एक्शन वर्ब्स हमेशा दिखती कुछ और है और होती कुछ और है। तो आपके बस ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हैं दोनों टेंसेज में, और कुछ एक्शन वर्ब्स हैं। अब यहाँ पर देखो बेटे, नंबर 4 रूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, क्योंकि यही कल हमारे उसमें आया था। जहाँ पर भी आपका जो सेंटेंस है, किस से स्टार्ट हो बेटा? ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, मैनी, ए, ये सब किससे फॉलो होंगे? सिंगुलर वर्ब लगेगी, जो मैंने आपको अभी ये डिटेल में समझाया ना, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, गो, गोज। तो ये सब क्या कौन सी लगेंगे? सिंगुलर। बिल्कुल दिमाग में पक्के याद कर लेना, चाहे आपको 50 सेंटेंस प्रैक्टिस करने पड़े, कि जहाँ पर भी ईच, एवरीवन, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं आपके। आइदर, नाइदर, मैनी, ए, मैनी वर्ड को देखने से ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन मैनी ये सिंगुलर आएगी इसके साथ। ये अब देखो, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, बच्चे एग्जाम में दीज गर्ल्स को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या लगा देंगे? टेल लगा देंगे। और हमने रूल पढ़ रखा है, तो क्या देखा हमने? ईच देखा। क्या देखा? ईच। तो यहाँ पे टेल्स कौन सी वर्ब आई है? सिंगुलर। कौन सी वर्ब आई है? सिंगुलर वर्ब आई है। एवरीवन हमने रूल में पढ़ रखा है, एवरीवन है। वोज गिवन, वाज और वर में से चूज करनी पड़ जाए तो क्या लगाओगे? वोज लगाएंगे। हाँ, और आइदर ऑफ द टू वर्कर। अब कई बच्चे देखो जिन्होंने रूल नहीं कर रखे, पढ़ाई नहीं कर रखी, वो वर्कर्स को देखकर क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। लेकिन हमने तो रूल कर रखा है ना, तो आइदर को देखकर हम, आइदर का मतलब आइदर इन दोनों में से किसी भी वर्कर ने, आइदर ऑफ टू वर्कर्स, ना तो पहले वाला वर्कर ना ही दूसरा वर्कर। हाँ, आइदर ऑफ दीज टू वर्कर्स इज, आपने इसको देखकर आर नहीं लगाना, आपने इसको देखकर, आइदर को देखकर क्या लगाना है? इज। नाइदर ऑफ दीज आंसर, प्लूरल, भटकाने के लिए प्लूरल लग रहा है, लेकिन हमने रूल पता है हमें, तो नाइदर इज। ठीक है, ऐसे ही ये तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। ये तीनों बच्चे भी कल कंफ्यूज हो गए थे। मैनी ए के साथ क्या आएगा? मैनी ए जब भी आ जाए तो क्या आएगा? इज। तो उसमें हमारा कल मैनी ए वाला और नाइदर वाला आया हुआ था, समझ में आ गए। और दूसरा एक ये पेयर याद रखना हमेशा, आपको पेयर में कंजक्शन कोई आ जाए, आइदर के साथ हमेशा कौन सी कंजक्शन लगती है? और। नाइदर के साथ कौन सी कंजक्शन लगती है? नोर। ठीक है, और यहाँ देखो एक ये भी कई बार आ जाता है, ये वाला रूल 6 नंबर, एज वेल एज। कौन सा? एज वेल एज और विद वाला। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखो, मनीष एज वेल एज यू इज फोल्ट। यहाँ पे क्या है? वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट इन द नंबर एंड द पर्सन। 2 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर हमेशा, मनीष मिल गया और यू मिल गया। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू के अकॉर्डिंग आर लगाऊं या मनीष के अकॉर्डिंग इज लगाऊं। तो आपने रूल माइंड में पक्का याद रखना है कि जहाँ पर भी विद आ जाए और एज वेल एज आ जाए, क्या आ जाए? विद आ जाए और एज वेल एज आए, और 2 सब्जेक्ट हो, तो किसके साथ एग्री होंगे? पहले वाले के साथ एग्री होंगे। किसके साथ एग्री होंगे? पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, नंबर में भी और पर्सन में भी। सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ऐसे यहीं देखो, आई एंड यू, आई एंड नॉट यू, एम
इस किसके साथ एग्री हुई है? ठीक है, एज वेल एज विद द किंग विद ऑल हिज सन्स, सन्स के साथ एग्री हुई है, किंग के साथ एग्री हुई है? किंग के साथ। विद है ना, यहाँ पर क्या वर्ड है? विद है। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या रूल पक्का करोगे? एज वेल एज और विद। मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, ये 3-4 ही करवाऊंगी क्योंकि फिर दिमाग से निकल जाते हैं बेटे ये। ठीक है, अब आज हमने पहले कौन इजी वर्ड रिवाइज करो, फिर अपने आप बोल के बताओ कौन कौन से थे। Either, neither, each, many, एवरीवन, many, हाँ हाँ। और दूसरे रूल में हमने क्या देखा था जिसमें दो सब्जेक्ट, हाँ विद और एज वेल, और सब्जेक्ट कितने दिए होंगे इसमें? 2। और किसके साथ एग्री होगा हमारा? फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ देखो थोड़ा सा इसमें, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स, 2 अलग अलग सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी, यहाँ पे अभी ये वाले रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, और वहाँ पर ईच और एवरी भी आ जाए। वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, एवरी मैन एंड वोमैन वर्क्स क्या है? सिंगुलर। यहाँ पे भी सिंगुलर था और यहाँ पे भी सिंगुलर था। और ये देख लो भाई, क्या वैसे ना जब भी ये एंड आता है ना तो हम प्लूरल लगा देते हैं, आर लगा देंगे, हैव लगा देंगे, लेकिन एंड के साथ हमारा एवरी भी आ रहा है और ईच भी आ रहा है। क्या आ रहा है? याद रखना, एंड के साथ एवरी या ईच में से कोई एक आ रहा है तो सिंगुलर लगेगी, ना कि प्लूरल। मान लो ये ईच भी नहीं है और ये एवरी भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगता? वर्क हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता? हैव हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाता? हैव हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाता? हैव हो जाता। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या चीज़ इसने ऐड, ये कहना क्या चाह रहा है कि जब एंड वर्ड आए ना और उसके साथ और कौन आए? ईच और एवरी, क्या आ जाए? या तो ईच आ जाए या एवरी आ जाए, तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। और ये ना हो तो क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी, कि 2 हो गए ना, मैन और वोमैन। ठीक है, समझ में आया ये बात? एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज, वैसे तो बॉय एंड गर्ल वर आना था, क्या आना था? बॉय एंड गर्ल वर, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया? एवरी बॉय, हर एक लड़का और हर एक लड़की, वॉज गिवन ए चॉकलेट, एक एक करके। समझ में आया ये रूल? अब हमारा ये भी हो चुका है। अब तुम्हारा काम क्या होगा? नोटबुक निकाल के, अभी नहीं, एक रूल और करवाती हूँ मैं थोड़ा सा। ये चारों रूल है ना, आप अपनी नोटबुक में आप मुझे लिख के दिखाओगे। एक और देख लो आप, जो थोड़ा सा मेन है, कुछ वर्ड है ये 11th देखो बेटे, एक बारी करवाऊंगी मैं धीरे धीरे, जब भी हमारे जैसे आते रहेंगे ना, लेकिन हमारा मेन है अभी ये सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर निकालना एग्जाम तक। ठीक है, यहाँ पर देखो, द फॉलोइंग नाउन्स विच आर प्लूरल इन द फॉर्म, फॉर्म मैंने दिखने में, रूप में, बनावट में, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ दिख कैसा रहा है? प्लूरल। क्या दिख रहा है? प्लूरल। लेकिन हमने इसको ट्रीट कैसे करना है? सिंगुलर। तो यही कह रहा है, जो फॉर्म में प्लूरल है, यानी कि दिखने में क्या है? प्लूरल है, बट सिंगुलर इन द मीनिंग, लेकिन मीनिंग में क्या है? सिंगुलर है। जनरली टेक, जनरली आमतौर पर ये क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? अब ये कुछ वर्ब है, वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न कर लो। जैसे डायनेमिक्स, क्या है? बोलो। एस लग रहा है, लेकिन ये क्या आएगा इसके साथ? इज या हैज़ या वॉज, सिंगुलर सिंगुलर आएंगे। गो और गोज में से इसके साथ क्या आएगा? कंफ्यूज। इकोनॉमिक्स, एस लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, गैलोज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, ये बड़ा आता भाई एग्जाम में न्यूज़ वाला। फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, समन्स, वेजेस वाला भी बहुत आता है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हाँ, वेजेस, वेजेस होता है वेतन वैसे, और वेयर, ये 2 बहुत आते हैं, एक तो न्यूज़ वाला और एक वेजेस वाला। फिर से देखो क्या क्या है। डायनामिक, स्पेलिंग गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड आपको थोड़े याद होने चाहिए अभी। डायनामिक, इकोनॉमिक्स, 3 तो सब्जेक्ट ही आ गए, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आ गए ना, और मैथ में स्टैटिस्टिक्स भी आ गए। और कुछ ये जो 2 वर्ड मैंने आपको खास बताए हैं, न्यूज और वेज, और उसके अलावा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, गैलोस। 4-5 बार रीडिंग लोगे ना, माइंड में फिक्स हो जाएंगे। इनिंग्स और समन्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स आर आएगा या इज आएगा?
इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। गया था। क्या है मैथमेटिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रुको अभी, द वेजेस ऑफ सिन इज, देखो ये वही एग्जांपल आ गया क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है। इसको देख के कई बार आर लगाते हैं, रॉन्ग है ये आप कर लेना। अभी आप मेरे को नोटबुक में करके दिखाओ बेटे, ठीक है। और आप सभी भी बेटा इनको आप नोटबुक में राइट भी कर सकते हो। ये जो रूल मैंने दिखाए हैं आपके प्रैक्टिस पेपर के पेज नंबर 128 और 127 से हैं ये, ठीक है। और ये टॉपिक नंबर 3 है। इसको हमने, आप कभी कहो मैम को क्या हो गया बीच में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठा लिया, ये सैम्पल पेपर में इसके कुछ ज़्यादा ही रूल वो आए थे, इसलिए रिवीजन के लिए मैंने इसको उठा लिया। ओके बेटे।